हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हमने जो उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट 4 है। ये अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूके पीसीएस के हों चाहे यूके एसएससी के हों, सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि यहाँ पर बात करते हैं यूके पीसीएस के कौन कौन से एग्ज़ाम अपकमिंग हैं, तो यहाँ पर 23 जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है आर वाला। तो उसके लीगल ग्रोसरी वाले जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसकी पीडीएफ भी है। नीचे हमने लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं यूके एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, तो वो लेखपाल पटवारी वाला एग्ज़ाम है। फिर यदि हम बात करते हैं जून 2022 में, जून 2022 में यहाँ पर है आपका कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम। तो ये जो है प्रस्तावित है वो डेट। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम होगा वो होगा उत्तराखंड एसआई वाला एग्ज़ाम। तो उसी के लिए भी यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यह है कि ग्वारख्या उडियार स्थित है। यह जो स्थित है वो चमोली ज़िले में स्थित है। यहाँ पर बात करते हैं हम इस गुफ़ा के बारे में। यह जो गुफ़ा है चमोली ज़िले में स्थित है और यह अलकनंदा नदी के किनारे पर डुंगरी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर बात करते हैं इस गुफ़ा में, तो इस गुफ़ा में मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के जो है रंगीन चित्र बनाए गए हैं। रंगीन चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं इस गुफ़ा में। फिर जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दूसरी गुफ़ा जो हमारे पास महत्वपूर्ण है वो है लाखो गुफ़ा। लाखो गुफ़ा जो आपकी स्थित है वो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के बाड़े छेना के पास सुहाल नदी के पास ये स्थित है। फिर जो हमारे पास दूसरी जो है नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है मलारी गांव। मलारी गांव में भी एक गुफ़ा यहाँ पर मिलती है। यह जो गांव है यह भी चमोली में स्थित है। मलारी गांव भी कहाँ पर है? यह चमोली में स्थित है। चमोली ज़िले के जो तिब्बत से सटा हुआ जो एरिया है वहाँ पर ये स्थित है। यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता थे उन्होंने 2002 में हजारों वर्षों पुराना यहाँ पर कंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवर के अंक यहाँ पर प्राप्त करे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर मिला है वो है 5.2 kg का यहाँ पर सोने का मुखावरण भी मिला है। सोने का मुखावरण भी यहाँ पर मिला है। तो ये मिला है मलारी गांव में। तो इतने फैक्ट हमने जाने यहाँ पर गुफाओं से संबंधित। लाखो गुफा अल्मोड़ा में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। फिर है हमारे पास मलारी गांव, ये चमोली में है। जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो ये मुखावरण मिला है 5.2 kg का, और ग्वारखा गुफा जो है वो चमोली में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ पर सफल होना है तो आपको क्या करना होगा। छोटे छोटे यहाँ पर टारगेट डिसाइड करने होंगे। छोटे छोटे टारगेट आपको डिसाइड करने होंगे और उन्हें पूरा करने की आपको कोशिश करनी होगी। बड़े टारगेट आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। आपको जो है स्मॉल टारगेट यहाँ पर बनाने होंगे और उनको अचीव करना होगा। उससे क्या होगा, उससे आपका मोरल जो बूस्टअप है वो भी होगा और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तरांचल राज्य के निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की यहाँ पर सरकार थी। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी। तो 9 नवंबर को यहाँ पर उत्तराखंड नए राज्य के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर वो है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर जयानंद भारती के द्वारा। यहाँ पर सही उत्तर है इसका सी। यहाँ पर हमें 2 फैक्ट देखने को मिले हैं कि गढ़वाल सर्वदलित जो परिषद है उसका गठन 1928 में हुआ था और जयानंद भारती के द्वारा यह किया गया था। तो दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 1928 भी और जयानंद भारती भी। यहाँ पर बात करते हैं जयानंद भारती के बारे में।
तो इन्होंने जो है डोला पालकी आंदोलन भी चलाया था। डोला पालकी आंदोलन भी जयानंद भारती के द्वारा चलाया गया था और स्पेशली यह जो आंदोलन था दलितों के लिए चलाया गया था। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना क्या उद्देश्य था। इसका जो उद्देश्य था वो था जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त करना। प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो की थी देव सुमन ने। देव सुमन ने नागरिक अधिकारों के लिए प्रजामंडल की स्थापना की थी और यहाँ पर 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 में इनका यहाँ पर देहांत हो जाता है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्न राजा और उसके राजधानी किले में कौन सम्मिलित सही है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सोमचंद्र और राजबुगा। यहाँ पर ये सही सम्मिलित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास वो है गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसने किया था। तो यहाँ पर जो इन्होंने गठन किया था वो किया था श्रीदेव सुमन ने। बी इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर बात करते हैं इस जो संघ बनाया गया था इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1938 में। 1938 में गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की गई। इसकी जो स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने की थी, वो की थी दिल्ली में। दिल्ली में इस संघ की स्थापना की गई। फिर जो है बाद में इसका जन्म नाम चेंज करके रखा गया था, वो रखा गया था हिमालय सेवा संघ। तो इतना फैक्ट हमने यहाँ पर जाना। और जो प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो 1939 में की गई थी। 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की गई और गढ़ देश सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी 1938 में दिल्ली में, जिसका बाद में जो नाम है वो हिमालय सेवा संघ बाद में कर दिया गया था। यह जो संस्था स्थापित की गई थी पृथक राज्य की मांग हेतु यह संघ बनाया गया था। तो आज़ादी से पहले से ही जो है हिमालय के अलग राज्य की मांग को यह उठती आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो इनके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डी डी पंत। डी डी पंत इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 24-25 जुलाई में मंसूरी में 1979 में एक आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन होता है और उसमें उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर गठन किया जाता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डी डी पंत, जो यहाँ पर कुमायूं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे। जो कुमायूं यूनिवर्सिटी है उसके तत्कालीन ये कुलपति थे और इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था डी डी पंत को। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं 1990 में 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में चयनित होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे और उन्होंने जो है पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव वहां पर रखा था। तो जसवंत सिंह ऐसे पहले विधायक थे जिन्होंने पृथक राज्य के लिए प्रस्ताव 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया था। तो इतना फैक्ट हमने जाना यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में। इसका जो गठन हुआ था 1979 में हुआ था, मंसूरी में हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डी डी पंत थे और वो कुमायूं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे
1990 में जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा यहाँ पर पृथक राज्य के एक प्रस्ताव रखा गया था उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो इतना फैक्ट हमने यहाँ पर जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाडेछेना के पास दल बैंड पर स्थित है। यह कहाँ पर है? तो यह जो गुफा है यह है अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के बाडेछेना के पास यह जो नदी है सुयाल नदी, सुयाल नदी के तट पर यह गुफा स्थित है। और यहाँ से जो है मनुष्यों और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर मानव आकृतियों को अकेला या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर चित्रों को रंगों से सजाया गया है। तो ये इतना हमने जाना हमने यहाँ पर लाखों गुफा के बारे में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर अल्मोड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? यह जो हमें प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था ऋग्वेद में। सही उत्तर होगा यहाँ पर ए। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र को जो है देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले उत्तराखंड के संबंध में हमें लिखित उल्लेख मिलता है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पर डिस्कस किया है। ऋग्वेद में देवभूमि शब्द का उल्लेख किया गया है उत्तराखंड के लिए और सबसे पहला यहाँ पर लिखित उल्लेख भी उत्तराखंड के बारे में मिलता है, जिसमें यहाँ पर उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की भूमि कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गढ़वाल के लिए केदारखंड और यहाँ पर जो है मिस्टेक हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक है। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमायूं के लिए मानसखंड का उपयोग किस पुराण में यहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर ये सही उत्तर है वो है स्कंद पुराण में। बी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न है गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमायूं के लिए मानसखंड का शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है स्कंद पुराण में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यह है कि पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्री का आश्रम के पास किस स्थान पर यह स्थित थी? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर अलकापुरी में। सी यहाँ पर सही उत्तर है, अलकापुरी। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर टिहरी में। वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड यहाँ पर टिहरी में स्थित है। टिहरी गढ़वाल की एक यहाँ पर पट्टी है जिसको हिमयान कहा जाता है। वहाँ पर विसोन पर्वत पर यह विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम भी यहीं पर स्थित है। विशिष्ट आश्रम भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास के चले जाने पर विशिष्ट मुनि और उनकी जो पत्नी थी अरुंधति ने यहीं पर ही निवास किया था। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी। तीनों ही यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में क्षेत्र हैं। विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम यह जो है विसोन पर्वत पर स्थित है। तो इतना फैक्ट हमने यहाँ पर जाना विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यह है कि प्राचीन ग्रंथों में से निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर जो भृंगतुंग का प्रयोग किया गया है वो किया गया है केदारनाथ के लिए। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक के यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन किया गया है। इस वन पर्व में जो है बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है। इस पर्व में जो है लोमस ऋषि के साथ
पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर केदारनाथ। भ्रंगतंग शब्द का प्रयोग किया गया है, वो किया गया है केदारनाथ में। महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन हमें मिलता है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए, केदारनाथ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि रामायण कालीन बाणासुर की जो राजधानी थी वो क्या थी। इसकी जो राजधानी थी वो थी यहाँ पर जोशीमठ। रामायण कालीन बाणासुर की जो राजधानी थी वो गढ़वाल क्षेत्र में था, गढ़वाल क्षेत्र में था। और जोशीमठ जो है इसकी राजधानी थी। तो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी। आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आ रही होगा। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।